Question number 4. Express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. पार्ट 1 है 108 इंटू 192 एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके बनाने हैं हमने प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हमने 11.1 में ये सीखा था, ठीक है, कि प्राइम फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। प्राइम फैक्टर से पहले 2 से दोनों ये नंबर है 2 से जाएंगे, है ना। 2 इंटू ये बन गया 54 2 जा कितना होता है 108, है ना। ऐसे करके बनाने हैं। वन 192 है ना। हाफ 2 से अगर कुछ हो रहा है इसका हाफ लिखना है, ठीक है। कितना आएगा 90 कितना, इसका हाफ कितना होगा 96, ठीक है। 90 होता है 180, हमें जाना है 192 पर। 95 प्लस 95 ये होगा 190। अब फिर से यहाँ 2 इंटू 27, 2 इंटू 48, 2 इंटू 3 इंटू 9 मल्टीप्लाई 2 इंटू 24, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब खुल जाएगा ये वाला नंबर 30 इज 9 इज 27 54 108। अब ये रहा यहाँ है 2 इंटू 12, 2 इंटू 3 इसके साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं इसलिए, है ना, जो हमारे पास खुल गया। 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स 3 बार है तो पावर आ गई 3। उसके बाद है ये वाला 2 इंटू 6। अब लगभग ये वाला होने वाला है ना। 2 का स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। अब बढ़े इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे इसकी। 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ पावर 6 3 रेज़ पावर 1, है ना। अब जब बेस सेम हो तो पावर क्या जाती है ऐड। यहाँ देखो बेस सेम करेंगे हम, इसका रीअरेंज करके किया हमने इसको, है ना। ये देखो ये अलग सीखिए कितना हो गया बेस 2 है, पावर हो गई ऐड, है ना। और यहाँ पर पावर ऐड तो 2 रेज़ पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज़ पावर 4, ठीक है। हमने ये पहले सीखा हुआ है, बस हमने यहाँ क्या सीखा फॉर्मूले से जो है ऐड करना किसको पावर्स को, ठीक है। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 270 टाइम फैक्टर बराबर ये वो नंबर है 2 से जाएगा 135, है ना। 270 है 35 गुणा 270 2 गुणा 2
अब 135 किससे जाएगा? 3 से चेक करेंगे। 3 चला जाएगा, 5 + 3 8 + 1 9। सम ऑफ ऑल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 चला जाएगा। 3 4 जा 12, 1 15, 3 5 जा 50। अब ये फिर से 3 से जाएगा, है ना, जाएगा 2 × 3 × 3 × 15, है ना, फिर से 2 × 3 × 3, 3 5 जा 15, 2 है 1 टाइम, 3 है कितने टाइम है? 3 है 3 टाइम, है ना। जब पे सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 + 1 3, तो बेस रहेगा सेम 5 1 टाइम। तो ये इसके पार्ट 3 एंड 4 as same as 1 and 2. Question number 5, simplify part 1. 2 raised power 5 whole power square multiply 7 cube divide by 8 cube multiply 7। जितने भी हमने 11.2 में क्वेश्चंस पढ़े उसका जोड़ के ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सबसे पहले हमने पावर ऐड करनी सीखी, बाय फार्मूले से कैसे खुलेगा ब्रैकेट। उसके बाद उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी की। इस सवाल में प्राइम फैक्टराइजेशन भी होगी, ठीक है। किसी के प्राइम फैक्टर बनेंगे यहाँ, किसके बनेंगे? 8 के, है ना। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, ऐसा था। अब तीनों समस्याएं क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 1 वाली, क्वेश्चन नंबर 2 वाली, क्वेश्चन नंबर 4 वाली, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 से अच्छे से आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर पाएगा। करना वैसे इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, 2 में किया, 4 में किया, है ना। तो क्वेश्चन है 2 raised power 5 whole square multiply 7 cube divide by 8 cube multiply 7। सबसे पहले या तो ये ब्रैकेट खोलो या फिर यहाँ दो चीजें करने के लिए हमारे पास या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना। ऊपर खोलेंगे ये बनेगा, देखो मैंने क्या बोला था, ये जो पावर है ना ये क्या जाती है? मल्टीप्लाई। ये वाला फार्मूला है, इसमें पढ़ा ना हमने ये वाला फार्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन है ऐसा, तो इसका ऐसा हो जाएगा 2 raised power 5 × 10 multiply 7 cube divide by 8 cube multiply 7, ठीक है। अब देखो नीचे वाला भी ऐसा ही बनेगा कुछ हद तक, है ना। ये हो गया 2 raised power 10 × 7 क्यूब। अब 2 × 2 × 2 कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 4। अब बीजा से पढ़ा, इसकी पावर है क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। 2 raised power 10 मल्टीप्लाई 7 क्यूब। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 2 की रेज पावर क्यूब देन होल क्यूब मल्टीप्लाई 7। अब 2 raised power 10 मल्टीप्लाई 7 क्यूब, तो इसकी पावर कितनी हो गई? इसी फॉर्मूले से 3 3 का 9 कितनी हुई? 9, ठीक है।
3 3 हो गया 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये यूज होना चाहिए पक्का। फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला क्या कहता है, पावर क्या जाएगी मल्टीप्लाई, जब ऐसे बीच में ब्रैकेट है और बाहर से लफ्ज पावर है क्या जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 2 रेज पावर 10 2 रेज पावर 9 दोनों के सेम बेस है और आपस में क्या है ये डिवाइड में 7 क्यूब डिवाइड बाय 7 पढ़ा ना हमने फॉर्मूला कौन सा a रेज पावर m डिवाइड बाय a रेज पावर n, यानी कि ये हो गया ऐसे, तो इसका आंसर आता है हमारे पास ऐसे आता है ना, ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हो गया ये, एक हो गया ये, फर्स्ट सेकंड दो फॉर्मूलों का यूज हुआ, दो लॉस का यूज है ना। ये हो गया 2 रेज पावर 10 माइनस 9। ठीक है, दूसरा है 7 क्यूब अच्छा माइनस कितना 7 की पावर कितनी है नीचे वाले में 1 कितनी है 1, ये तो हो गया यहां से कितना 2 रेज पावर 1 3 माइनस 1 2 2 रेज पावर 1 2 7 स्क्वायर 7 into 7 49 49 to the 98। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट खोला, उसके बाद जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन होनी थी वो की। ठीक है, उसके बाद उसका ब्रैकेट खोला और लास्ट में सेम बेस जब भाग हो रहे हो और पावर हो जाती है माइनस, और सिंप्लीफाई करने के लिए तो यहां पर हमने क्या किया इसको पूरा खोला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं रखी, सिंपल फॉर्म में लाया इसको, यानी कि 11.1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 25 into 5 square into t raised power 8 divide by 10 cube into t4 t raised power 4। क्वेश्चन नंबर की तरह है ना, यहाँ पर क्या है ना ब्रैकेट है, यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन होनी है किसकी 25 की और 10 की। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां जहां हुई है वहां वहां हम करेंगे 10 क्यूब मल्टीप्लाई टी रेज पावर 4 25 होता है 5 into 5 5 स्क्वायर into टी रेज पावर 8 10 होगा 2 into 5 और इसकी पावर है कितनी 3 है ना, मल्टीप्लाई टी 4 5 into 5 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहां भी 5 स्क्वायर इंटू टी रेज पावर 8। अब देखो, अब ध्यान देना है यहां। ठीक है, अब 10 का क्यूब था और उसको तोड़ा हमने 2 into 5 है ना, ब्रैकेट में 3। हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था जब पावर सेम हो, पढ़ा था हमने, और बेस मल्टीप्लाई में हो डिफरेंट बेस, है ना, पढ़ा ना हमने एक फॉर्मूला इसमें।
फॉर्मूला लॉग नंबर डी ये था a रेज पावर m इंटू b रेज पावर m इक्वल टू a b m। ऐसे a रेज पावर m मल्टीप्लाई b रेज पावर m देन a b m। आया ये और ये आया सेम। a को रखो 2, 5 को रखो b, 10 क्यूब है। यहाँ क्या है, इस फॉर्म में है ये। अभी खुलेगा ये खुलेगा फिर इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये हम इस स्टेप में, यहां से खुलेगा ये इस स्टेप में, ठीक है। अच्छा यहां है 2 क्यूब, देखो a 2 क्यूब 5 क्यूब, ठीक है। देन t रेज पावर 4। तो यहां से होगा, देखो दोनों के बेस क्या है, सेम बेस है, पावर क्या जाती है ऐड 2 + 2 इंटू टी रेज पावर 8। अब ये अलग अलग हो गया है, इंटू टी रेज पावर 4। तो 5 की पावर आ गई 4, पावर हो गई है 2 + 2 4 मल्टीप्लाई टी रेज पावर 8 2 क्यूब देन 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय टी रेज पावर 4। अब होना यहां, ठीक है। 5 रेज पावर 4 है, 5 रेज पावर 3 है, इंटू टी रेज पावर 4 है, ऊपर भी टी रेज पावर 8 है। इन दोनों के बेस सेम, इन दोनों के बेस सेम, ठीक है। जो जो सेम बेस है वो कहां जाएंगे, ऊपर। भाग में है तो भाग में क्या आता है, पावरें घट जाएगी। और इसका कोई बेस नहीं है ऊपर, ठीक है। ये नीचे ही है, ऊपर कुछ नहीं है इसका, तो ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 रेज पावर 4, यहां से कितना आया 5 रेज पावर 3। भाग में ऐसे है ना, तो इसकी क्या जाएगी पावर माइनस इंटू टी रेज पावर 8, यहां से आई पावर 4। बटन कितना बचा 2 रेज पावर क्यों ये क्यों रहा, हमको इसका कोई भी नहीं मिला होगा, ठीक है। जा भी सकता है ऊपर, ठीक है, पर इसकी पावर क्या जाएगी फिर माइनस 5 रेज पावर 1 इंटू टी रेज पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 3। ये हो गया 5 टी रेज पावर 4, ऐसा है ना। 5 इंटू टी 5 टी और 2 क्यूब जब खुलेगा तो कितना बनेगा, 2 का क्यूब कितना होता है, क्यूब ऑफ 2 का क्यूब 8 होता है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बीच में मल्टीप्लाई है ना। तो इसका आंसर आया 5 टी पावर 4 8, ये आया इसका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 टू थर्ड पार्ट इसका होमवर्क। ऐसा ही है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसमें तो करनी है वो। और ये एक्सरसाइज खत्म।